मिताली, तुमने अच्छा नहीं। बस ऋतिक, अब मुझे डिवोर्स चाहिए। एक तरफ मिहिर और तुलसी हैं जो सालों की दूरी के बाद फिर से अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी अगली पीढ़ी है जो अपनी जिद, ईगो और लालच की आग में अपने ही घर को जला रही है। हॉल का माहौल इतना तनावपूर्ण है कि हर शख्स खामोश खड़ा बस एक दूसरे का चेहरा देख रहा है। रितिका का गुस्सा उसकी हदों को पार कर चुका है। उसकी आवाज में दर्द भी है और थकान भी। वो अपनी माँ के सामने खड़ा है और कह रहा है, माँ, उसे किसी की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपनी परवाह है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अगर मैं कुछ बोल दूं तो बवाल हो जाता है। मैं उसके साथ एक कमरे में रहना तो दूर, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल है, क्या ये रिश्ता सच में बच सकता है? माँ उसे शांत करने की कोशिश करती हैं। उनकी आवाज में एक माँ की ममता भी है और एक घर को जोड़ कर रखने की बेचैनी भी। वो धीरे से कहती हैं, रितिका बेटा, शादी एक जिम्मेदारी होती है, रिश्ता निभाना पड़ता है, अपने लिए नहीं तो अपनी छोटी सी बेटी टिम्सी के लिए ही सही। अगर तुम दोनों थोड़ा वक्त साथ बिताओ, शायद सब ठीक हो सकता है। तुम दोनों जापान चले जाओ, वहां दूर जाकर शायद तुम दोनों फिर से एक दूसरे को समझ पाओ। लेकिन रितिका का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो झल्ला कर कहता है, माँ, आप मुझे जापान भेजना चाहते हो? मैं उसके साथ एक मिनट नहीं रह सकता। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है। मैं रोज रोज ये ड्रामा और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने में मिताली वहां आ जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और बेपरवाही है, जैसे रितिका की बातें उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। वो आराम से सोफा पर बैठती है और अपना फोन चेक करने लगती है। माँ उसे भी समझाने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं, मिताली बेटा, बुरे वक्त में अपने साथ खड़े रहना ही तो रिश्तों की असली पहचान होती है। गृहस्थी समझौते से चलती है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो तो शायद सब ठीक हो सकता है। लेकिन मिताली का जवाब सबको सन कर देता है। वो बिल्कुल सीधे लहजे में कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन बचाने जैसा बचा क्या है इस शादी में? मैंने बहुत एडजस्ट कर लिया है, अब मुझसे और नहीं होगा। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मैं रितिका के साथ किसी ट्रिप पर नहीं जा सकती। उसकी ये शब्द शांति निकेतन की दीवारों से टकराकर जैसे हर दिल को चोट पहुंचा देते हैं। पर सच तो ये है कि मिताली के दिल में अब परिवार के लिए कोई जगह नहीं बची। परी जो दूर खड़ी सब देख रही थी, उसे मिताली पर पहले से ही शक था। उसने कुछ दिन पहले मिताली के कमरे में एक ऐसा सच देख लिया था जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। मिताली के टेबल पर एक फॉर्म पड़ा था, मिस सफाया ब्यूटी पैजेंट का फॉर्म, और उस फॉर्म में सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मिताली ने अपना मैरिटल स्टेटस सिंगल लिखा हुआ था। परी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सोच भी नहीं पा रही कि एक माँ और एक पत्नी अपनी पहचान इतनी आसानी से कैसे मिटा सकती है। वो तुरंत मिताली को फोन करती है, लेकिन मिताली फोन नहीं उठाती। जब मिताली घर लौट कर आती है, परी उसका सामना करती है। कहाँ थी तुम? टिम्सी कब से स्कूल में वेट कर रही थी, वो रो रही थी। मिताली लापरवाही से कहती है, ओ, मेरे दिमाग से निकल गया। परी की आवाज तेज हो जाती है। एक माँ अपनी बेटी को स्कूल से लेना भूल गई और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मिताली तुरंत एक झूठ घड़ती है। मैं फ्लाइट में थी, देहरादून जा रही थी, मिस सफाया के ऑडिशन के लिए। परी उसके सामने वो फॉर्म रख देती है। देहरादून, मिस सफाया, और ये सिंगल स्टेटस? तुमने खुद को अनमैरिड क्यों लिखा? मिताली शर्मिंदा होने के बजाय गुस्से में आ जाती है। तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? मेरी जासूसी कर रही थी? दैट्स चीप परी। परी को अब समझ आ चुका है कि मिताली के लिए परिवार सिर्फ एक बोझ बन चुका है। उसकी दुनिया सिर्फ उसके सपनों और उसकी एम्बिशंस के आसपास घूम रही है। लेकिन शांति निकेतन का असली तूफान अभी आना बाकी था। उस रात मिहिर अपने स्टडी रूम में पुरानी फैमिली फोटोज देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है। हर तस्वीर उन्हें एक पुरानी याद दिलाती है। वो वक्त जब सब कुछ ठीक था। तभी अचानक दरवाज़ा जोर से खुलता है और रितिका अंदर आता है। उसके हाथ में एक ब्लू फोल्डर होता है। मिहिर हैरान होकर पूछते हैं, रितिका, इतनी रात को क्या हुआ? रितिका की आवाज़ कांप रही होती है। पापा, सब खत्म हो चुका है। वो फोल्डर टेबल पर रख देता है। मिहिर उसे खोलते हैं। अंदर डिवोर्स पेपर्स होते हैं। उनकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। रितिका धीरे से कहता है, ये मिताली के साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स हैं। एक पल के लिए रूम में खामोशी छा जाती है। मिहिर धीरे से कहते हैं, डिवोर्स? क्या बात यहां तक पहुंच गई? रितिका का गुस्सा फिर उभर आता है। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। जब हम बिजनेस संभालने की कोशिश कर रहे थे, जब हम घर बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो ऑलरेडी अपनी नई जिंदगी प्लान कर रही थी। मिहिर गहरी सांस लेते हैं। मुझे पता था तुम दोनों के बीच टेंशन है,
लेकिन मैंने सोचा था कि परिवार के लिए वो कोशिश करेगी। रितिका कड़वी हंसी के साथ कहता है, यही तो प्रॉब्लम है पापा, हम सब परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तभी तुलसी दरवाजे पर खड़ी नजर आती है। वो सब सुन चुकी होती है। वो धीरे से कहती है, एक घर सिर्फ एक कागज पर साइन होने से नहीं टूटता। घर तब टूटता है जब लोग उसे बचाने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। रितिका कहता है, माँ, उसने ऑलरेडी साइन कर दिया है। तुलसी शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, अगर किसी को अपनी खुशी इस घर से ज्यादा प्यारी है तो हमें भी एक नया फैसला लेना होगा, लेकिन शांति निकेतन की इज्जत पर कोई दाग नहीं आने देंगे। मिहिर चुपचाप डिवोर्स पेपर्स को देखते रहते हैं। रितिका के चेहरे पर सख्ती आ जाती है। मैं उससे कन्फ्रंट करूंगा। मिहिर उसे रोक देते हैं। नहीं, अगर उसने अपना फैसला कर लिया है तो हम भीख नहीं मांगेंगे। तुलसी मंदिर की तरफ देखते हुए सोचती है कि इस घर पर एक और तूफान आने वाला है। शांति निकेतन की दीवारों पर जो दरार पड़ चुकी है वो अब सबके सामने आ चुकी है। और अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये घर फिर से जुड़ पाएगा या फिर मिताली की एम्बिशंस की चमक में वीरानी परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएगा। नोएना की जिंदगी में आएगी मुश्किलें। नोएना को लगी है बहुत बड़ी बीमारी, सुन के उड़ने वाले हैं नोएना के वो डॉक्टर। रिपोर्ट देखता है, नोएना के मुंह से ब्लड निकलता है और रिपोर्ट देखता है। रिपोर्ट में वो देखते हैं कि भाई उसे कैंसर है, वो भी ब्लड कैंसर है। ये सुन के तो भाई उसके होश ही उड़ जाते हैं नोएना की बहन सुचित्रा के। जब नोएना को ये बात सुचित्रा बताने वाली है, ये सुन के तो भाई नोएना एकदम से घबरा जाने वाली है। उसे लगता है कि कहाँ मैं किसी चीज को पाने के लिए, मिहिर को पाने के लिए हर हद पार कर रही थी और कहाँ यहाँ जिंदगी ने मुझे, बीमारी ने घेर लिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब भाई नोएना भी फिर भी बाज नहीं आने वाली है, क्योंकि उसे लगता है उसकी जिंदगी के आखिरी पल जो भी बचे हैं वो मिहिर के साथ जीना चाहती है। लेकिन भाई ये मुमकिन नहीं है। अब इस बीमारी से बचना काफी नामुमकिन हो चुका है नोएना का। वहीं दूसरी तरफ भाई मिहिर और तुलसी के सामने बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं। जहां एक तरफ तो मिहिर किसी न किसी बहाने से तुलसी के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही दोस्तों वही दूसरी तरफ तुलसी अभी भी मिहिर के साथ रहने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन अपने बच्चों के खातिर वो ये सब करेगी, शांति निकेतन में वापसी जरूर करेगी, लेकिन मिहिर के लिए नहीं बल्कि ऋतिक की जिंदगी के लिए और गौतम को और उसके परिवार को एक करने के लिए। जहाँ पे अब फाइनली वो ऋतिक की हालत देख के जब शांति निकेतन में लौटेगी तो सबसे पहले मिताली को सबक सिखाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो अब सीरियल में काफी नए ट्विस्ट आने वाले हैं। अब देखना ये कि आखिरकार सीरियल में और क्या नया देखने को मिलता है। क्या नोएना का फाइनली अंत हो जाएगा इस बीमारी के बाद, या अब भी नोएना पूरा संघर्ष करने वाली है मिहिर को पाने के लिए। तो सीरियल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते रहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।